हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम्स की थी कंटिन्यूटी के ऊपर डिफरेंट। अब मैं उन थ्योरम्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ जिससे आपको वो थ्योरम्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमको चेक करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू हाफ पर। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू हाफ पर। तो बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और वो दोनों एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस और डिवीजन अगर नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो पूरा का पूरा उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एक्स इक्वल टू ए पर। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम x इक्वल टू हाफ की बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू हाफ पर साइन x कंटिन्यूस होता है, साइन x कंटिन्यूस होता है और cos x भी कंटिन्यूस होता है। मैं कंटिन्यूस के लिए c लगा रहा हूं, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है हमारे पास, ये भी x इक्वल टू हाफ पर इसका जो ग्राफ होता है ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो ये भी कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स भी एक्स इक्वल टू हाफ पर इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारे पास, इस तरह से होता है। क्लियर, एक्स इक्वल टू हाफ पर ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। इन तीनों को कंटिन्यूस है तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब इन दोनों, ये दोनों भी कंटिन्यूस है तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अब नीचे वाला हमारे पास एक्स इक्वल टू हाफ पर देखो जीरो नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू हाफ पर जीरो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का डिवाइड भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू हाफ पर। तो हमने बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को सिर्फ थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूस है। इसी तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल है एफ एक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमको चेक करनी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो बच्चों हमने एक थ्योरम, सेकंड थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो यहां पर हम देखें एक्स इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस होता है, एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूस होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा बनता है, एक्स इक्वल टू 1 पर इस तरह से बनता है, तो 1 पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, फिर उस केस में हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इक्वल टू क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। सपोज करो एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो मैं एल एच एल निकाल देता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, 1 माइनस एच सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 माइनस एच ही होगा, तो इसको एच टेंडिंग टू जीरो करूंगा तो बच्चों क्या आ गया 2। अब आर एच एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, एच होता है। अब एच टेंडिंग टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। समझ में आ रहा है, ये क्या कह रहा है अपने पास, 1 आ गया है इसका हमारे पास। तो ये x इक्वल टू आर एच एल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है एल एच एल, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। हमने भी क्या बताया था, डिसकंटिन्यूस। तो बच्चों देखा, थ्योरम की मदद से हम बिना सॉल्व करे, पूरा एग्जैक्टली सॉल्व किए बिना ही हम बता पा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इससे हमारा एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमको इसको करना है चेक एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है।
तो x इक्वल टू 1 पर हम जानते हैं ये क्या है, कंटिन्यूस है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यानी यहाँ पर f कौन ले लिया, एफ एक्स क्या ले लिया मैंने, x, जी एक्स क्या ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो भी सकता है बच्चों और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमको करके देखना ही पड़ेगा, ये हमको पूरा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। हमारे पास थ्योरम में क्या था कि अगर एक कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पे और एक डिसकंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट मे बी कंटिन्यूस मे नॉट बी कंटिन्यूस, तो हमको अब चेक करना पड़ेगा। तो हम LHL निकाल लेते हैं बच्चों। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एच का 1 माइनस एच है, और 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 0 हो जाएगा। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे अगर हम RHL निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच और 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये वैल्यू 1 प्लस एच है और 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो इसका LHL और इसका RHL अलग अलग आ रहा है, यानी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स। यहाँ पर मैंने ले लिया x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हमको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये अगेन फंक्शन कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। ये क्योंकि कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट को हमको हमेशा चेक करना होता है। तो हम चेक करते हैं। LHL निकाला बच्चों, 0 पर निकालना है अपन को। तो 0 माइनस एच और फिर 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये तो माइनस एच आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, और 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, 1 माइनस एच होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एच है, अब लिमिट रख रहे हैं अपन, तो लिमिट रखने पर ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से RHL निकालें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, ये रखा 0 प्लस एच और फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू आ गई h इंटू एच। 0 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, h खुद ही होता है, इस पर हमने रखा h स्क्वायर, लिमिट रखे हैं तो क्या आ रहा है, 0। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अब f0 भी निकाल लेते हैं बच्चों। 0 पर क्या आ रहा है, 0 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0, ये भी क्या आ गया, 0। ये तीनों बराबर आ गए, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो बच्चों हमने देखा कि एक अगर कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो एक बार क्या आया था, डिसकंटिन्यूस, लेकिन अब की बार क्या आया, एक कंटिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, तो इसका क्या आ गया, कंटिन्यूस। तो बच्चों अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो हमको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उस केस में हमको चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना है बच्चों, कहाँ चेक करना है, कहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक और एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैंने कौन सी थ्योरम का एग्जांपल लिया है कि ये दोनों ही x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं हम, एट ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस है। तो बच्चों हमने पढ़ा था थ्योरम में कि अगर f डिसकंटिन्यूस है, g भी डिसकंटिन्यूस है, तो f प्लस g और f माइनस g में ज़्यादा से ज़्यादा एक फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, या तो दोनों डिसकंटिन्यूस होंगे या एक डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन दोनों कंटिन्यूस हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एफ एक्स हमारे को प्लस की जगह माइनस वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस वाला हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो बच्चों थ्योरम से अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक फंक्शन ले लिया मैंने एच एक्स, ये माइनस है, हमने प्लस वाला ले लिया है। हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मिलकर के x हो जाता है, तो एच एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, और x क्या होता है, कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर, ये कंटिन्यूस है। तो यानी इन दोनों का जो सम है वो कंटिन्यूस आ गया। ये दोनों डिसकंटिन्यूस थे अलग अलग, ये भी डिसकंटिन्यूस था ये भी डिसकंटिन्यूस था, लेकिन दोनों का सम क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। तो अभी हमारे पास थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, अगर इन दोनों डिसकंटिन्यूस है और सम अगर कंटिन्यूस आ गया तो डिफरेंस हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। चाहो तो बच्चों चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कंटिन्यूस हो सकता है। अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो उनके सम और उनके डिफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कंटिन्यूस हो सकता है, सॉरी
एक ही कंटिन्यूस हो सकता है। तो दोनों का सम अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। चेक करके भी पता कर सकते हैं और हमने डायरेक्ट भी लिख दिया डिसकंटिन्यूस होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो बच्चों हम जानते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूस होता है, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। तो हमको चेक करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। आर एच एल निकाला एक्स इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, ये आ गया 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, एच, और इसका 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है तो वैल्यू क्या आ गई 0। एल एच एल निकाला बच्चों, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 से छोटा ही है तो 1 माइनस एच ही होगा, और 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। 1 से छोटा है का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब F0 भी चेक कर लेते हैं बच्चों, F1 भी, F1 पे चेक करना है ना। तो F1 क्या हो गया, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये वैल्यू 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये भी 0 आ गया। तो तीनों बराबर आ रहे हैं बच्चों, तो फंक्शन क्या हो गया देखो कंटिन्यूस। यानी दोनों डिसकंटिन्यूस थे तो दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस आ गया। ये हमको चेक करने से बना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता था, इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले लिया, वही ले रहा हूं फंक्शन, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं। आपकी बात एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो दोनों डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो चेक करेंगे कि कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। हम बिना डायरेक्ट नहीं कह सकते बिना चेक करे, तो चेक कर लेते हैं। तो एल एच एल निकाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, ये 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, 1 माइनस एच ही होता है। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0। आर एच एल चेक करें, सॉरी 1 पे नहीं देखना था हमको, 0 पे देखना था, सॉरी। तो ये 0 प्लस 0 माइनस एच हो जाएगा, ये 0 माइनस एच हो जाएगा। हमको 1 पे चेक नहीं करना था, एक्स इक्वल टू 0 पे करना था। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0 माइनस एच, और ये 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों 1 माइनस एच होता है, और 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1। तो ये लिमिट रखूंगा तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई। आर एच एल चेक करूंगा तो 0 प्लस एच और 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये सबको समझ में आया। अब 0 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है एच ही होता है, 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। अब इस पर लिमिट रखी तो बच्चों क्या आ गया 0। तो ये देखो क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। तो अभी बच्चों हमने देखा था दोनों डिसकंटिन्यूस थे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या था कंटिन्यूस आ गया। अब की बार दोनों डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया डिसकंटिन्यूस ही आ रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था कंटिन्यूस आ गया था। तो बच्चों इस तरह से हमको थ्योरम का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। एक है एफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, चेक करना है, इंपॉर्टेंट है वेरी। मैं एक एग्जाम्पल अलग से करा रहा हूं। एक्स स्क्वायर फिर 1/x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कब है जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है बच्चों तो इसकी वैल्यू है 1। हमको चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों। तो यहां पर हम देखें आर एच एल निकालें, तो आर एच एल निकालें या एल एच एल निकालें दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि 0 पे निकालना है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर भी क्या आएगा h² आएगा, और 0 प्लस एच का होल स्क्वायर भी h² आएगा, और यहाँ पे x² है। तो एल एच एल आर एच एल दोनों सेम ही आएंगे, तो मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो ये आ गया 0 माइनस एच लिखूंगा एल एच एल के लिए, और जबकि आर एच एल के लिए 0 प्लस एच लिखूंगा तो आएगा तो h²। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सोल्व करें, ये तो हो रहा है 0 जबकि ये हो रहा है 1/0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इन्फिनाइट का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है हमारे पास x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका यूज करते हुए कि इसको मैंने क्या लिख दिया h² 1/h² को क्या लिख दिया मैंने h², ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख दिया मैंने 1/h² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/h²।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख दिया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये एच स्क्वायर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/h स्क्वायर आ गया। अब बच्चों लिमिट रख रहा हूँ मैं, तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट चाहे 0, 1/0 की बात कर रहे हैं, तो 1/0 टेंडिंग टू 0 है, 1/टेंडिंग टू 0 इन्फिनाइट जा रहा है, तो इन्फिनाइट जाएगा तो भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 to 1 होगी। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, वो फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1, 0 आएगी, तो 1 माइनस 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, LHL RHL 1 आ गया, और F0 भी हमारे को क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, ये दोनों बराबर आ गए, यानी LHL RHL और F0 तीनों बराबर आ गए, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट है, एक मैं अगला कॉन्सेप्ट अब करा रहा हूं इंटरवल में, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब कंटिन्यूटी इन इंटरवल में चेक करना है तो कैसे करते हैं, हमने मान लिया फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा, इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के, ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूस है तो वो पूरे इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको चेक करना है कि क्लोज इंटरवल में कैसे होगा कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ, तो क्लोज इंटरवल में चेक करना है तो हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हमको चेक करना होगा क्या एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, वो ए से बी की बात कर रहे हैं तो ए पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ए पर हमारा कौन सी कंटिन्यूटी देखेंगे, क्योंकि ए क्या बाउंड्री पॉइंट है बच्चों, तो बाउंड्री पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, राइट साइड वाली हम कंटिन्यूटी देखेंगे, यानी एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस होना चाहिए, यानी एफ ए इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। ए पर हम क्या देखेंगे, एफ ए इक्वल टू आर एच एल, ए पे हम एल एच एल नहीं देखेंगे क्योंकि वो एल एच एल तो है ही नहीं, इस इंटरवल में डिवाइड नहीं करा, ए माइनस इस इंटरवल में होगा ही नहीं, तो वहां पर हम चेक ही नहीं करेंगे। तो क्लोज इंटरवल में अगर हमको चेक करना है तो ए और बी यानी बाउंड्री पॉइंट पे कैसे करेंगे, ए पर हम क्या चेक करेंगे, एफ ए इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, इसी तरह से बी पर हम क्या चेक करेंगे, एफ बी इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए, एफ बी इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए। ठीक है, बी पर हम आर एच एल नहीं देखेंगे क्योंकि बी के बाद वो डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन इसमें ओपन क्लोज इंटरवल में है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे एफ एक्स हमको 10x है, हमको चेक करना है कि 0 से π/2 में कंटिन्यूस है, तो हाँ बच्चों 0 से π/2 ओपन की बात कर रहे हैं, तो 0 से π/2 में 10 का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। तो 0 से π/2 ओपन, π/2 पे चेक नहीं करना है हमको, π/2 पे ओपन है, तो π/2 से पहले पहले क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ है, तो ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूस है। ठीक है बच्चों, π/2 पे चेक नहीं करना है क्योंकि π/2 ओपन है यहां पर, यानी वो डोमेन में नहीं है। इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, हमको चेक करना है एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 में, तो ये कंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को चेक करना है 1 और 2 के बीच में क्लोज इंटरवल में। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूस होता है ओपन इंटरवल 1 से 2 में, ओपन इंटरवल में इसका क्या होता है ग्राफ, 1 से 2 में, 1 से 2 में ये लगातार कंटिन्यू है। 1 और 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1 और 2 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूस है। अब मैं x इक्वल टू 1 पर चेक करूंगा और x इक्वल टू 2 पे करूंगा, तो x इक्वल टू 1 पे हमको क्या क्या चेक करना होगा, f1 और f1 प्लस, 1 प्लस यानी आर एच एल, तो f1 कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का 1 आ रहा है, f1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया, दोनों बराबर आ गए, तो यानी x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस है। नाउ एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू 2 पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या क्या चेक करना होगा हमको, f2 एंड f2 माइनस यानी LHL, तो f2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही आएगा, और 2 माइनस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या होता है 1 आता है, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, तो यहां पर क्या आ रहा है f2
f2 माइनस के बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 2 पर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से 2 क्लोज में डिसकंटिन्यूस है। और कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 2 पर। 1 पर क्या है, कंटिन्यूस है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज इतना ही, ठीक है।